हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के जीके क्विज में। तो आज बेसिक ज्योग्राफी का क्विज है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ऑप्शंस हैं गंगेज, यमुना, ब्रह्मपुत्र और इंदस। तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा गंगेज। और चलिए अब देखते हैं मैप के थ्रू गंगेज रिवर को, इसके बेसिन को, इसकी ट्रिब्यूटरीज को। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारे पास है गंगोत्री, जो कि गंगा का ओरिजिन है। ठीक है, इसको हम गंगा का ओरिजिन मानते हैं। जो गंगोत्री से गंगा है ना, वो भागीरथी के नाम से जो है फ्लो करती है। उसके बाद ये यहाँ पे आके देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलेगी। अलकनंदा से मिलने के बाद ये गंगा के नाम से फ्लो करेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गंगा फ्लो करती है ईस्ट की तरफ, और ये इलाहाबाद में आके इलाहाबाद में मिलती है यमुना से। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि गंगा और यमुना का जो मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है। तो आपको देखने को मिलेगा वो हमारा है इलाहाबाद में। उसके अलावा फिर ये आगे फ्लो करते हुए जाती है यहाँ पे फरक्का में, जो है टू पार्ट्स में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में एक डिफरेंस होता है, उसको समझो। ट्रिब्यूटरी जो होती है ना, वो ये है जो अपने फ्लो को गंगा में आके मिला रही है। बेसिकली उसको सहायक नदी कहते हैं, कि वो उसको अपना वाटर प्रोवाइड कर रही है, आप ऐसे समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? एक इसका पार्ट जो है हुगली, जो कि वेस्ट बंगाल में जाएगा। दूसरा पार्ट इसका है पद्मा, जो कि हमारा गंगा जो है ना, वो पद्मा के नाम से बंगाल में करेगी एंटर। और फिर यहाँ पे ये मिलेगी जमुना से। जमुना हमारे इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और वो जब बांग्लादेश में जाके गिरती है तो उसे जमुना के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों के मिलने के बाद ये बनती है मेघना, और ये मेघना बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है नियर दी सागर आइलैंड। सागर आइलैंड के पास में जाके ये यहाँ पे गिरेगी। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अभी जो है मैंने एक वनडे एग्जाम में क्वेश्चन देखा था, उसमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है ना, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, उनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना था। वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना था। अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले ये बताओ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी गोमती। एक सेकेंड, पेन का कलर दिखाई नहीं दे रहा यार। तो ये है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। चार नदियां हैं लेफ्ट बैंक पे: गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो इनको इसी सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा ना कि इनको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, तो सबसे पहले गोमती, और ये चारों ही ऐसे शफल करके आपको ना क्वेश्चन में दी जाएगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप किसको कहाँ शिफ्ट करो, अगर आपने एग्जैक्टली इनकी लोकेशन को नहीं देख रखा होगा। तो मैं तो यही बोलूंगी कि आपको इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। अभी रिसेंट ही एग्जाम में पूछा गया है, तो यही नहीं, किसी और जो है रिवर के बारे में भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। बेतवा, यहाँ पे आपको मिलेगी चंबल, फिर बेतवा, और उसके बाद मिलेगी सोन। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि गंगा की जो है, हमने इसको बताया कि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? इसकी लेंथ हमारे पास है 2525। तो इसको 25-25 से याद रखना कि 25-25 जो है वो हमारी गंगा की लेंथ है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है, या कौन कौन सी जो है इसके बैंक को शेयर करती है। गंगा के बैंक पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी लोकेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। तो इसके आंसर में हम देखेंगे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इलाहाबाद है, फिर यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे आपको मिलेगा पटना, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा वाराणसी। तो यस, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है सिटी है जो गंगा के बैंक पे है। ठीक है, इनको भी याद रखना। उसके बाद है द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। किस माउंटेन रेंज में हाईएस्ट पीक लोकेटेड है? इसका सही जवाब है हिमालयाज। तो हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगी
कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो है वो हाइट रहती है 8586 के अराउंड। इट्स 8586 मीटर, ठीक है, अबव सी लेवल। तो ये कंचनजंगा आती है सबसे फर्स्ट पे। उसके बाद हमारे पास है नंदा देवी, उसके बाद है त्रिशूल पीक, और बहुत सारी। जब हम पर्टिकुलरली पीक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम वहां पे इसको जरूर कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया था हिमालयाज में सबसे हाईएस्ट पीक, तो हमारा जवाब होगा कंचनजंगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कौन सा है? डल लेक, चिलिका लेक, वेम्बानद लेक और वुलर लेक। तो इसका सही जवाब है हमारे पास वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, आप मुझे बताइए जल्दी से कि वुलर लेक कहाँ पे है। वुलर लेक आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो लोकेटेड है। और कौन सी रिवर इसमें अपना पानी को जो है प्रोवाइड करती है? वुलर लेक में जो कौन सी रिवर है जो वाटर प्रोवाइड करती है? रिवर के लिए आपके पास ऑप्शन है चेनाब, झेलम, रावी और ब्यास। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? आप बताइए कि कौन सी रिवर का जो है पानी इसमें आता है। तो इसका सही जवाब हमारे पास है झेलम, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपको जम्मू एंड कश्मीर में एक लेक देखने को मिलता है जिसका नाम है डल लेक, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का सेकंड लार्जेस्ट लेक है, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। ये हम सभी को पता होगा कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन सी है। तो हमारे पास आंसर है गुजरात, ठीक है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 9 स्टेट्स हमारे पास हैं, ठीक है, जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करती हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा गुजरात, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये रहेगा तमिलनाडु। उसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे ये आपको दिख ही रहा होगा कि कितनी कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है। ये रहेगा थर्ड पे आंध्र प्रदेश, फिर रहेगा महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है केरला, उसके बाद ये रहेगा ओडिशा, और ये कर्नाटका, देन कम्स दी वेस्ट बंगाल, और ये छोटा सा हमारे पास गोवा जो कि 9th नंबर पे है, ठीक है। आपको 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करती हैं, तो उनकी जो सीक्वेंस है ना वो याद होनी चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री किसकी है और सबसे कम किसकी है। सबसे कम तो हमारे पास है गोवा की। गोवा तो फिर भी आप गेस कर ले जाओगे क्योंकि पता है स्मॉल स्टेट है काफी। लेकिन लॉन्गेस्ट में आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आपको गुजरात सही नहीं पता होगा तो। चलिए, विच डेजर्ट इन इंडिया इज नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट? तो डेजर्ट को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं मरुस्थल, ठीक है। अभी इंडिया में कौन सा डेजर्ट है भाई? ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसको कहते हैं? तो कोल्ड डेजर्ट भी हमारे पास है। कोल्ड डेजर्ट हमारे पास है हमारा लद्दाख वाला रीजन। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है थार डेजर्ट। यहाँ पे आपको मैप देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा थार डेजर्ट, राजस्थान में, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा ना एरिड रीजन है। एरिड रीजन क्यों है भाई? यहाँ पे जो है रेनफॉल बहुत ही मिनिमम होती है, रेनफॉल लीस्ट अमाउंट में होती है। अप्रोक्स 50 mm पर ईयर यहाँ पे रेनफॉल रहती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ना भाई, वो अबव 50 डिग्री, 50 डिग्री अबव ही रहता है डे टाइम पे, रात को कम हो जाता है। उसके अलावा क्यों हमारे पास बेसिकली देखो, जो थार डेजर्ट वाला जो रीजन है ना, वो 85% जो है ना वो यानी कि इंडिया में आता है, और 15% जो है वो पाकिस्तान में आता है, ठीक है। मोस्टली मतलब इंडिया में ही आता है। और इसके अलावा 3 स्टेट्स बेसिकली है, राजस्थान तो है ही, उसके अलावा कुछ पार्ट इसका हरियाणा में भी है और कुछ पार्ट गुजरात में भी है। और इसकी इंपॉर्टेंस मेनली क्या है कि यहाँ से ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स मिनरल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ से। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जिप्सम, लाइमस्टोन, और सॉल्ट भी मिलता है, और बॉक्साइट, सिलिका।
इसके अलावा भी काफी मिनरल्स हैं, मेनली ये वाले मिनरल्स हैं जो थार डेजर्ट यानी कि यहाँ से हमें मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लड्स? बिहार में कौन सी नदी की वजह से भाई सबसे ज्यादा जो है फ्लड की सिचुएशन बनती है? सोरो क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस या बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करती है, ठीक है, बिहार को। तो कौन सी नदी है वो? तो हमारे पास अगर आपको इसमें से ये भी पता होगा ना कि कौन सी नदी की लोकेशन क्या है, तो भी आप इस आंसर को कर ले जाओगे। नर्मदा की लोकेशन कहाँ पे है? साउथर्न इंडिया। गोदावरी की लोकेशन कहाँ है? साउथर्न इंडिया। तो हमारे पास इसका सही जवाब होगा कोसी। कोसी को हम कहते हैं सोरो ऑफ बिहार। चलिए, इसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सोरो ऑफ बिहार तो हमें मिल गया है, सोरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं? सोरो ऑफ बंगाल कौन सी नदी है भाई, उसको बंगाल के लिए सोरो माना जाता है? ठीक है, वो वहां पे फ्लड जैसी सिचुएशन या लॉस डैमेज जो भी क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, अब देखते हैं अपनी रिवर कोसी को। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कोसी, जो कि एक, यार पेन कहाँ है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, गंगा की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये गंगा की जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब इसकी ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन कहाँ से, देखो इसका ओरिजिन जो है ना वो यहाँ है। ये आपको ओरिजिन दिख रहा होगा, ओरिजिन पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, ये है तिब्बत वाला रीजन। तिब्बत में इसका ओरिजिन है, और उसके बाद ये फ्लो करती है नेपाल में, और उसके बाद ये फ्लो करती है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये मिलती है, और ये बिहार में इसको सोरो कहा जाता है। उसके अलावा ये ट्रिब्यूटरी रहेगी, और ओरिजिन इसका रहेगा तिब्बत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सिटी ऑफ जोधपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अब जोधपुर कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी रिवर के ऊपर जोधपुर लोकेटेड है? तापी, यमुना, लूनी, साबरमती। अब आपको जोधपुर से समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा एरिया है, राजस्थान वाला एरिया है। तो वहां पे कौन सी नदी हो सकती है भाई? तापी तो उसके काफी नीचे रहेगी, थोड़ा नीचे तो रहेगी, और साबरमती और यमुना तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आंसर हमारे पास है लूनी। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये हमारे पास है लूनी। अब लूनी के बारे में जानते हैं कि लूनी का ओरिजिन कहाँ से होता है। ओरिजिन जो है ना इसका, वो पुष्कर से होता है, पुष्कर, अरावली रेंज से। अरावली रेंज पुष्कर से इसका ओरिजिन होता है, नियर अबाउट अजमेर, ठीक है, यहां से होता है इसका ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद ये थार डेजर्ट वाला एरिया है, ये जो लूनी रिवर है ना, ये थार डेजर्ट वाला एरिया है जो हमने अभी पढ़ा था ना, ये वो वाला एरिया है। और थार डेजर्ट की जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है ना, लार्जेस्ट, वो है हमारी लूनी, ठीक है। यहां से ये ओरिजिन होगी, जो कि हमारा पुष्कर, पुष्कर अरावली रेंज से ओरिजिनेट होगी, और ये यहाँ पे ना एंड हो जाएगी रन ऑफ कच्छ में जाके। इसका जो कंप्लीट इसकी जो लेंथ है ना, वो हमारे पास है 495 किलोमीटर, ये रहेगी इसकी लेंथ, ठीक है। ये बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ जो हमें जाननी जरूरी है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, उसके आसपास की थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। जितने पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं ना उसके नियर अबाउट, वो हमें कवर कर लेने चाहिए। अब देखो, आपसे यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और बन सकता है। अगर आप मैप को देख के पढ़ते हो ना, तो आप बहुत सारी चीजों को और एनालाइज कर सकते हो। आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी ये रिवर्स, जहाँ पे सबसे पहले है लूनी, फिर साबरमती, फिर माही, और यहाँ पे नर्मदा, फिर तापी और गोदावरी। अब आपसे ना यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये हो सकता है लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, इनको अरेंज करना आ सकता है, नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज कैसे किया जाएगा, कौन नॉर्थ में आती है कौन साउथ में आती है, इनके अरेंजमेंट का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बेसिकली लूनी, साबरमती और माही, ये तीन तो बहुत ही कंफ्यूज कर देंगी अगर आपने मैप को नहीं देख रखा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? सबसे बड़ा डेल्टा इंडिया में कौन सा है? वी ऑल नो दैट इज सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा सुंदरबन डेल्टा है, ये हमारा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बनता है,
और ये हमारा वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश वाले रीजन को मिला के बनता है। और ये कहाँ पे पानी इसका फ्लो होता है? बे ऑफ बंगाल में। ये डेल्टा कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए काफी है। बाकी अगर हम सुंदरबन डेल्टा को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो इसमें कौन कौन से फेमस एनिमल्स हैं, इसकी कौन कौन सी फेमस प्रॉपर्टीज है, बहुत कुछ पढ़ने को है। स्पेसिफिक इसके लिए वीडियो मैं बनाऊंगी, तब आप वहां से प्लीज पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट लगेगी ना, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज डिमार्केटेड बाय विच रिवर? अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी रिवर है भाई, जो उसको डिमार्केट करती है, पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड कर रही है, आप ये मान लो। देखो, गंगा कहाँ से फ्लो करती है, हमने देखा गंगा तो यहाँ जा रही है भाई, गंगोत्री से। तो ये कैसे हो सकती है? यमुना यहाँ से, यमुनोत्री से यहाँ जा रही है, तो ये कैसे हो सकती है? और ब्रह्मपुत्रा हमारे पास कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में फ्लो करती है ना, तो ब्रह्मपुत्रा भी नहीं हो सकती। तो इसका सही जवाब हमारे पास, देखो ऑप्शंस को, जब आपके पास वनडे एग्जाम्स होते हैं ना, तो वहां पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना कर सकते हो, अगर आपने लोकेशन देख रखी है, अगर आपने मैप देख रखा है ना, तो भी बहुत हेल्प हो जाती है कि कौन सी रिवर कहाँ पे है। तो हम देखेंगे कि इसका सही जवाब है इंदस। आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे, यहाँ पे आपको इंदस रिवर जो है वो दिखाई दे रही है। आपको इंदस की लेंथ कितनी है? अब देखो, इंडस को वैसे वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर माना जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 2880 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंधु के नाम से। अब इसका ओरिजिन देखो भाई, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कैलाश रेंज में। कैलाश रेंज से इसका ओरिजिन होता है बेसिकली बोकार्चू। बोखारचू तिब्बत से ये ओरिजिनेट हो रही है, कैलाश रेंज से। ठीक है, यहां से ये ओरिजिनेट होके यहाँ से लद्दाख, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, और उसके बाद ये पाकिस्तान में फ्लो कर जाती है। पाकिस्तान में ये यहाँ पे आके ना मिठान कोट के पास, ये मिठान कोट वाला एरिया है, जहां पे ये आके पंचनद से मिलती है। पंचनद से मिलती है। पंचनद कौन है, ये तो पता ही होगा। पांच नदियां, पांच नदियों का समूह। बेसिकली कौन कौन सी नदी है हमारी? झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज और रावी, पांच नदियां। और अभी लास्ट लास्ट यूपीएससी का एक ईपीएफओ का वनडे एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से बना था। तो क्वेश्चन ये था कि जो इंदस नदी है ना, एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं। इंडस नदी जो है ना, उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम है, चेनाब है, और रावी है, ब्यास है, सतलज है। इन सब में से ना इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी वाला जो हमारा ये एग्जाम हुआ है ना, इसमें ये क्वेश्चन था कि इंदस की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा कि चेनाब इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी चेनाब रिवर। और अब यहाँ पे अगर आपने चेनाब को देखा ही है ना, तो भाई इसका ओरिजिन भी जान लो। ये यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, हिमाचल प्रदेश के केलोंग से इसका ओरिजिन हो रहा है। और ये कितनी किलोमीटर तक फ्लो करती है इंडिया के अंदर? ठीक है, 11, इसकी जो लेंथ है ना 1180 है, बिफोर एंटरिंग दी पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंटर करने से पहले इसकी लेंथ ये है। और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चेनाब है। तो आपको ये देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यार एग्जाम्स में आ रहे हैं। अगर यूपीएससी के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना, और हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इंदस की 5 कौन कौन सी जो है ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सी पंचनद है, हमें पता है, लेकिन हम कभी भी ना उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश ही नहीं करते, और फैक्ट्स को कंसिडर करने की कोशिश ही नहीं करते। जब एग्जाम में कोई चीज आती है ना, तभी हमें पता चलता है कि हाँ यार ये भी क्वेश्चन बन सकता था। तो अब यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि ये चेनाब वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में आया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? अब गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? अब आप इनमें से कोई भी, अगर इतनी बार मैंने आपको गंगा का जो है बेसिन सिस्टम दिखा दिया है, उसकी ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दी हैं, इसमें से अब आप खुद से ही अगर नहीं बता पा रहे हो ना, तो आपको दोबारा से वो सब रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि फिर आपका फोकस नहीं है। यमुना, चंबल, तापी और सोन। आंसर हमारे पास है तापी, क्योंकि वो तो भाई यहाँ पे फ्लो करती है। ठीक है, वो यहाँ पे कहीं जाके फ्लो कर रही होती है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था सोन इसकी ट्रिब्यूटरी है, और कौन था ऑप्शन में? चंबल। चंबल भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, और यमुना तो है ही।
तो हमें गंगा बेसिन का भाई पूरा जो है ट्रिब्यूटरी सिस्टम याद रखना है। यहाँ पे मैंने आपको बताई है, लेफ्ट बैंक पे 4 हैं, यहाँ पे आपके पास 3 है। याद रटने की जरूरत नहीं है, जब जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, कोई भी क्वेश्चन देखते हो ना, उसको साथ में मैप देख लिया करो। बस एक लुक दे दोगे ना मैप की, तो आपको एग्जाम के टाइम पे रिकॉल हो जाएगा। बार बार एक ही चीज को देखते रहोगे, एक ही चीज को समझते रहोगे, वो अपने आप याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। द प्लेस वेयर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इज, अब कौन सी जगह है? चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको स्टेट पूछी थी, कौन कौन सी स्टेट जो है वहां से होकर के निकलती हैं आईएसटी से। लेकिन अभी यहाँ पे आपसे पूछी गई है आपकी छोटे छोटे शहरों के बारे में, तो उसमें से आपका आंसर होगा इलाहाबाद, प्रयागराज। ये आपके पास मैप है आईएसटी का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा टाइम जोन है, वो हम 82.5 डिग्री ईस्ट पे सेट करते हैं। तो कौन कौन सी स्टेट थी हमारे पास? थी यूपी और एमपी, और यहाँ पे है छत्तीसगढ़, ये है ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 5 हमारे पास स्टेट थी जहां से आईएसटी जो है हमारी मेरिडियन जो है होके गुजरती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इलाहाबाद, प्रयागराज, जिसके अकॉर्डिंग ही हम पूरे इंडिया का जो है वो टाइम जो है सेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्कादीव आइलैंड्स आर आल्सो नोन एज, अब इनमें से कौन से आइलैंड का नाम जो है उसको लक्कादीवा भी कह सकते हैं? मालदीव्स, अंडमान आइलैंड्स, लक्षद्वीप और निकोबार। तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। ये आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, इन्हीं को हम लक्कादीव आइलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। विच इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया? द आंसर इज इंदिरा पॉइंट। क्या ये सही है? इंदिरा पॉइंट ही आंसर है ना? हमने तो यही पढ़ा है कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट हमारे पास इंदिरा पॉइंट होता है। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते ना यार। मेनलैंड मेनलैंड पूछा है क्वेश्चन में, मेनलैंड की बात हुई है, तो लैंड वाले एरिया से आपसे पूछा है कि लैंड वाले एरिया पे कौन सा साउथर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा। तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमारे पास है साउथर्न मोस्ट पॉइंट, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कन्याकुमारी, जो हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में ये मेनलैंड वर्ड ना दिया होता ना, तो हमारे पास इसका आंसर इंदिरा पॉइंट ही होना था। लेकिन यहाँ पे अभी मेनलैंड गिवन है, तो कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट भी देख ही लेते हैं कहाँ पे। ये अपना इंदिरा पॉइंट है जो कि बे ऑफ बंगाल में है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। अब जो इंदिरा पॉइंट है ना हमारा, ये वाला पॉइंट, ये निकोबार के सबसे नीचे वाली जगह पे आता है, और इसी को हम कहते हैं हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहते हैं। ठीक है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट हम इसी को मानते थे। लेकिन अब ये पॉइंट कहाँ गया? 2004 में अर्थक्वेक आया था, और ये पॉइंट जो है वो सबमर्ज हो गया है, मतलब अब ये पानी के उसमें चला गया है भाई। अब ये लैंड वाले एरिया में नहीं है, पानी में डूब चुका है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ कि नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कौन सा है? नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट मेनलैंड पे हमारा, वैसे तो हमारा नॉर्थ की साइड पे हमारा कोई ओशियन वाला एरिया है ही नहीं, फिर भी मैं आपको मेनलैंड मेंशन कर रही हूँ। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट मुझे कमेंट करके बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? तो भाई मिर्च मसालों की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्पाइस गार्डन कौन सी स्टेट को बोला जाता है, बताइए? तो इसका सही जवाब हमारे पास होगा केरला। केरला को हम बोलते हैं हमारा स्पाइस गार्डन। इवन आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट जो प्रोड्यूसिंग है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है स्पाइसेस की? स्पाइसेस की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? वो हमारे पास है एमपी। ठीक है, यहाँ पे एमपी हमारे पास लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। कंचनजंगा पीक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कंचनजंगा पीक के बारे में हमने अभी पढ़ा था, तो उसकी लोकेशन पूछी गई है। आंसर है हमारे पास सिक्किम। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंचनजंगा, और ये स्टेट हमारी कौन सी है? ये हमारी सिक्किम स्टेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिल स्टेशन ऑफ शिमला इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? अब देखो, शिमला के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गई, यहाँ तो हम जाने से रहे। इतना तो हम लोग ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, तो हमें पता ही होगा कि भाई ये तो यहीं पे है, और जम्मू कश्मीर भी नहीं होगा, इतना भी आइडिया लगा लेंगे। लेकिन इन दो स्टेट्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसका सही जवाब हमारे पास है हिमाचल प्रदेश। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं यार, वनडे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। दी लार्जेस्ट कॉफी ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया? अब भाई कॉफी ग्रोइंग में लार्जेस्ट कॉफी ग्रोइंग स्टेट पूछी है, ऑप्शंस है कर्नाटका,
केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका। और अब देखते हैं कौन कौन सी लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे पास हैं। देखो, ये है, सबसे फर्स्ट नंबर पे रहेगी कर्नाटका। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है केरला। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है तमिलनाडु। और ये रहा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे फिर ओडिशा, फिर अपना आसाम, और उसके बाद सो ऑन काफी सारी स्टेट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को एटलीस्ट याद रखना अच्छे से, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब इसके बाद आपसे पूछी जा सकती है कि लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, कंट्री पूछी जा सकती है। कंट्री कौन सी है जो सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करती है? तो उसका आंसर हमारे पास है ब्राजील। ब्राजील जो है वो लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, कंट्री है, सॉरी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ये तो फर्स्ट पे हो गया, सेकंड पे कौन है? जैसे सेकंड पे है हमारे पास वियतनाम, थर्ड पे आ जाता है कोलंबियो, कोलंबिया। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद इंडोनेशिया। लेकिन इंडिया कहाँ पे लैंड करता है? तो इंडिया जो है वो हमारा आता है एट्थ नंबर पे। एट्थ पे आता है इंडिया। इंडिया एट्थ नंबर पे है। और अब देखते हैं दो कॉफी की स्पीशीज, अरेबिका एंड रोबस्टा। देखो, ये जो दो है ना, अरेबिका एंड रोबस्टा, ये दो कॉफी के टाइप्स हैं जो मोस्टली ग्रोन है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ये दो कॉफी बहुत फेमस है। तो देखते हैं कि इनकी कैसे पता चलता है कि भाई ये कॉफी अरेबिका है, ये रोबस्टा है। तो इनके बीन्स देखो, जो इनके बीन्स होते हैं ना, ये ऐसे डिजाइन होते हैं, और इसमें जो ये लाइन होती है ना, स्ट्रेट होती है। तो इससे पता चलता है ये रोबस्टा के बीन्स है, ये अरेबिका के। अब जो ओरिजिन है ना अरेबिका का, यूथोपिया से हुआ है और इसका कोंगो से हुआ है। और 7 to 9 मंथ्स इसको ब्लूम होने में लगते हैं, इसको ब्लूम होने में लगते हैं 9 to 11 मंथ्स। ये कॉफी थोड़ी सी स्वीट और सॉफ्टर होती है, ये स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी हार्श है। इसका कैफीन लेवल ये है, इसका कैफीन लेवल ये है। ये हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो करती है और ये लो एल्टीट्यूड पे। अब इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी एक्सपेंसिव है, तो आपका जवाब होगा कि जो अरेबिका है ना वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये कॉफी एक्सपेंसिव है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर इज नोन एज द संगम ऑफ साउथर्न इंडिया? साउथर्न इंडिया की संगम किसे कहा जाता है, किस रिवर को? तो हमारे पास इसका सही जवाब है कावेरी। तो आपको दिखाते हैं भाई, कावेरी का जो है हमारे पास मैप है। ये देखो, कावेरी का मैप देख सकते हो। यहां से ये कावेरी जो है रिवर ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका में ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये फ्लो करती है कर्नाटका से तमिलनाडु, और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। अब इसकी लेंथ जो है वो आपको रहेगी अराउंड 800 के अराउंड। और यहाँ पे ना दो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं इस रिवर पे, वो ये आपको देखने हैं। देखो, एक तो यहाँ पे ना मेतूर रिजर्वियर के नाम से मेतूर डैम है, जो कावेरी के ऊपर ही बना है, जो तमिलनाडु का डैम है। ठीक है, जो तमिलनाडु का डैम है। उसके अलावा एक डैम है कर्नाटका में, ये कृष्णराज सागर, ये एक यहाँ पे है कृष्णराज सागर। ठीक है, ये कर्नाटका में है। उसके अलावा ना, जैसे वहां पे हमने देखा था ना कि कौन 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 सी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो अभी अगर इंदस से क्वेश्चन बना था ना, तो कावेरी से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, क्योंकि ये बहुत फेमस रिवर है। जो इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है वो है हमारे पास अमरावती, जो इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कावेरी की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, कौन सी स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट हाई है? ऑल नो कि बहुत टाइम से ये चीज चली आ रही है कि केरला इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट। इस केरला के अलावा अभी ना रिसेंटली आपसे पूछा जाए कि कौन सी यूटी है, यूनियन टेरिटरी कौन सी है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो मैंने तो अभी जून का एक डाटा पढ़ा था, उसमें मैंने देखा है कि लद्दाख जो है ना, वो 97% लिटरेसी रेट अचीव कर चुका है। अभी मैंने वो चीज अपडेट हुई है या नहीं हुई है वो मुझे नहीं पता, लेकिन रिसेंटली मैंने जून में यही डाटा पढ़ा है। अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आप मतलब
अपडेट होके जाना यार, रिसेंट जो भी डाटा हो ना उसको एक बार जरूर देख लेना। अभी के हिसाब से तो यूटी में लद्दाख ही फर्स्ट पे है, और सबसे वर्स्ट जो परफॉर्मिंग स्टेट है ना यार, वो तो आंध्र प्रदेश है। अभी बिहार को भी पीछे छोड़ चुका है आंध्र प्रदेश लिटरेसी के लेवल में। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऐसा डाटा का कहना है। जो भी हम डाटा से पढ़ते हैं, जो भी गवर्नमेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग है फिलहाल के लिए। The Gulf of Mannar is situated along the coast of which Indian state? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। अब अगर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो श्रीलंका वाले एरिया के पास में है, तो भाई कर्नाटका नहीं हो सकता, आंध्र प्रदेश नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से एक होगा। तो इन दोनों में भी कंफ्यूजन रहेगा। बहुत सारे लोग केरला टिक करेंगे, बहुत सारे तमिलनाडु, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। देखो, मैप में देखना कि ये वाला जो एरिया है ना हमारा, ये तमिलनाडु वाला एरिया हमारा श्रीलंका की कोस्टल वाले एरिया से टच होता है। हमारा जो ये पाक स्ट्रेट है ना, ये हमें कनेक्ट करता है हमारे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन को और हमारे अरेबियन सी वाले रीजन को। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे पंबन है, यहाँ पे रामेश्वरम है, बहुत बार ऑप्शन में रामेश्वरम भी देखने को मिलता है। और रामेश्वरम एज ए साउथर्न मोस्ट पॉइंट देखने को मिलता है बहुत बार, तो वो भी आप ध्यान रखना। और यहाँ पे आप देख सकते हो पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट मैंने आपको बता दी, यहाँ से कनेक्ट करती है दोनों को, और दोनों वाटर बॉडीज को, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी को। पाक बे हमारे पास, ये जो बे बनता है यहाँ पे इसको पाक बे बोलते हैं। ये है हमारे पास एडम्स ब्रिज, ये जो है ये हमारे पास है एडम्स ब्रिज। तो ये एडम्स ब्रिज को हम जानते हैं राम सेतु के नाम से, राम सेतु के नाम से भी जानते हैं मैडम्स ब्रिज को। और यहाँ पे है हमारे पास गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।